वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही दिलचस्प तमिल मूवी जिसका नाम है यातिसाई। ये कहानी है 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी के बीच के वक्त की, जब दक्षिण भारत में तीन बड़े वंश यानी चेर, चोल और पांडे के बीच युद्ध छिड़ते रहते थे। ये युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। ऐसे में एक छोटे लेकिन ताकतवर कबीले का एक वीर, जिसके लोगों को राज्य से निकालकर बाहर कर दिया गया और उन्हें खाना बदोश जिंदगी गुजारनी पड़ी, वो अपने कबीले के लेकर राज्य स्थापित करना चाहता है और खुद उस राज्य को बनाना चाहता है। ताकतवर राजाओं के बीच जब एक आम कबीले का वीर इतना महत्वाकांक्षी होता है तो इतिहास क्या मोड़ लेती है, उस वीर का क्या होता है, यही दोस्तों इस मूवी की कहानी है। ये मूवी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इसमें युद्ध तो होते हैं, लेकिन युद्ध पर आधारित दूसरी मूवीज की तरह इसमें बनावटी वेशभूषा या लोग नहीं दिखाए गए हैं, बल्कि उस समय राजा और आम लोग कैसे होते थे, कैसे सोचते थे, उसका पूरा अन्वेषण करके ये मूवी बनाई गई है। इसलिए ये बहुत ही रियल और रॉ लगेगी और यही इस मूवी की दिलचस्पी है दोस्तों। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत होती है युद्ध भूमि में, जहां दोनों तरफ की सेनाएं तैयार खड़ी है। कट करके एक जंगल को दिखाते हैं जहां एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि किसी भी युद्ध का सिर्फ एक ही कारण होता है, राजा जनता और भूमि पर अपना अधिकार और सत्ता को बरकरार रखने के लिए युद्ध करते हैं। लेकिन इस मकसद को मानने से वो अक्सर इंकार कर देते हैं और युद्ध के अलग अलग कारण बताते हैं ताकि जनता को लगे हमारा राजा हमारी सुरक्षा के लिए युद्ध कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें एक और बुजुर्ग और एक छोटे लड़के को दिखाते हैं। ये बुजुर्ग इस छोटे लड़के को राजाओं के युद्ध करने का कारण बता रहा था। ये प्रेजेंट है दोस्तों और बुजुर्ग की कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाएगी। अब लड़का पूछता है कि क्या मेरे पिता रणधीरन बहुत बड़े योद्धा हैं? बेटा, तुम्हारे पिता पांड्य वंश के एक श्रेष्ठ योद्धा हैं। आज तक कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया, लेकिन उनकी जीत का कारण सिर्फ उनके अकेले की वीरता नहीं थी, बल्कि पेरुमपल्ली नाम का एक कबीला था जिन्होंने किसी भी हाल में तुम्हारे पिता का साथ नहीं छोड़ा। उस समय उन्हीं की वजह से तुम्हारे पिता अपनी जीत हासिल कर पाए। यही नहीं, पांड्य वंश को हिला देने वाली कई मुसीबतें आई, लेकिन हर मुसीबत में पेरुमपल्ली कबीले ने उनका साथ दिया। अब लड़का पूछता है, क्या मेरे पिता रणधीरन कभी किसी से डरे नहीं? बेटा, मैं तुम्हें यातिसाई की कहानी सुनाता हूँ, उसमें तुम्हें अपने सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। ये कहकर बुजुर्ग कहानी शुरू करता है। यातिसाई का मतलब है दक्षिण दिशा। भूमि का ये भाग कभी भी शांत नहीं रहा। यहाँ पर हर वक्त युद्ध, हिंसा, लहू, उत्पात, ये सभी चीज मची रहती है। यही सब इस भूमि की पहचान बन गई थी। तब तुम्हारे दादाजी यानी रणधीरन के पिता अरिकेसरी पांड्यन राज करते थे। उस वक्त चेर, चोल और पांड्य वंश के राजाओं के बीच कहीं न कहीं युद्ध होता ही रहता था। युद्ध भी ऐसे होते थे कि कुछ दिनों या महीनों तक नहीं, बल्कि कई सालों तक चलते रहते थे। इस युद्ध में चेर वंश कई बार कमजोर पड़ गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बार बार अपनी ताकत जुटाकर वापस लड़ने आते थे। इस तरह युद्धों के होते होते अरिकेसरी की उम्र हो चली थी, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उम्र की वजह से अरिकेसरी बीमार पड़ गया और अपने किले से बाहर भी नहीं निकल पाता था। तब उसके बेटे रणधीरा पांड्यन ने अपने राज्य को संभाला। जब इसकी खबर फिर चेर और चोल वंश को मिली तो उन्होंने फैसला किया कि अब तो अरिकेसरी पांड्या कमजोर पड़ गया है, हम दोनों मिलकर उसके बेटे रणधीरन को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। इस तरह पांड्य राजा के खिलाफ चेर और चोल का गठबंधन हो गया था। सिर्फ दोनों राजाओं की सेना ही नहीं, बल्कि चोल राजा के साथ मिलकर कई छोटे छोटे कबीलों के योद्धा भी इस युद्ध में शामिल हुए और रणधीरन को बड़ी आसानी से हरा देने के सपने देखने लगे। पर इन्हें नहीं मालूम था, ये लोग चाहे कितनी भी बड़ी सेना लेकर आ जाएं, रणधीरन की वीरता और उसकी सेना के शौर्य के आगे ये लोग टिक नहीं पाएंगे। वो एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि शक्तिशाली चोल सेना जो कभी किसी से नहीं हारी थी, उसे रणधीरन की सेना से हार माननी ही पड़ी और वो रणभूमि छोड़कर भागने लगे। उस दिन तो ऐसा लगा कि मानो रणभूमि ने सिपाहियों के खून से अपनी प्यास बुझाई थी। हर तरफ खून, लाशें और कटे हुए हाथ, पैर और सर बिखरे पड़े थे। उस दिन चेर सेना भी बुरी तरह हारी थी और रणधीरन ने युद्ध में हारे हुए चेर राजा को मारा नहीं, बल्कि उसे देश निकाला देकर अरब देश भेज दिया। चोल राजा और उसके कुछ सैनिक जो जिंदा बचे हुए थे, वो युद्ध भूमि से भागे और एक घने जंगल में छिप गए। अब ये पूरा यतिसाई यानी पूरा दक्षिण पांडे के नियंत्रण में आ गया। चोल का किला अब पांड्य के कब्जे में था और पांड्य यहीं से अपना राज चलाने लगा। जब भी बड़े बड़े राजाओं के बीच इस तरह के युद्ध होते हैं तो हम जैसे कई छोटे कबीले मिट जाते हैं बेटा। अगर जिंदा बच भी जाते हैं तो उन्हें वहां रहने नहीं दिया जाता। उन्हें या तो कहीं छिपकर रहना पड़ता है या फिर बंजारों का जीवन बिताना पड़ता है। उस समय से कई कबीले थे जो पूरी तरह मिट चुके थे और यहाँ हमें पता चलता है कि उस युद्ध में इस बुजुर्ग का कबीला, जिसे इनहार कहा जाता था, उन्हें देश से भगा दिया गया। वो कई दिन पैदल चले और एक सूखे प्रदेश में जाकर रहने लगे। चोल साम्राज्य में ये लोग शिकार के लिए लोहे के औजार इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ सूखी मिट्टी और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं था।
शिकार करने में भी इन्हें मुश्किलें होने लगी, लेकिन फिर भी इनार नाम का एक कबीला वहां गुजारा करने लगा। उन्हें विश्वास था कि जिस प्रकृति ने ऐसी बंजर भूमि में जीने का रास्ता दिखाया था, वही प्रकृति उन्हें इस बंजर से निकलने का रास्ता भी जरूर दिखाएगी। और उनका विश्वास सच हो गया। इनार कबीले में कोटी नाम के एक वीर योद्धा ने जन्म लिया। उसने कभी रणधीरन पांड्यन को नहीं देखा था, लेकिन बचपन से उसने रणधीरन के बारे में अपने कबीले के बड़े बुजुर्गों की जुबानी कई बातें सुनी थी। 25 साल की सूखी भूमि में कई मुश्किलों के बीच खाना और पानी के लिए तरस तरस कर जीने की वजह से कोटी के अंदर बदले की आग ही नहीं, बल्कि रणधीरन को खत्म करने का और खुद को राजा बन जाने की आकांक्षा भी आ गई। उसके मन में सिर्फ जोश ही नहीं था, बल्कि रणधीरन से युद्ध करने के लिए उसने अपने शरीर को ताकतवर भी बना लिया था। फिर एक बार उस बुजुर्ग को दिखाते हैं, जो छोटे लड़के को बताता है कि बेटा, 15 साल पहले की बात है, जब कोटी के मन में राजा बनने का लक्ष्य ही नहीं, आक्रोश भी था। वो जगह जगह जाकर चोल राजा और उसके सैनिकों को ढूंढने लगा, जो रणधीरन से हारकर किसी जंगल में छिप गए थे। इतने सालों में रणधीरन भी इन छुपे हुए चोल सैनिकों को ढूंढ नहीं पाया था, लेकिन कोटी ने उन्हें ढूंढ लिया। दरअसल चोल सैनिक बड़े बड़े पेड़ों के बीच एक सुरक्षित जगह पर छुपकर इतने साल से जी रहे थे। कोटी फिर चोल राजा, जिसका नाम उरी था, उससे मिला। उसने एक प्रस्ताव रखा कि जिस रणधीरन पांड्यन ने आपको हराया, उसे मारकर मैं आपको राज्य वापस दिलाऊंगा, लेकिन मैं ये अकेला नहीं कर सकता, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। रणधीरन को हराकर जब साम्राज्य हमारे साथ में आ जाएगा, तो 1 साल के बाद मैं और मेरा इनार कबीला सत्ता को आपके यानी कि चोल वंश के हवाले कर देंगे। पर आपको वादा करना होगा कि इनार कबीले को आप एक अलग राज्य देंगे, जिस पर सिर्फ इनार लोग राज करेंगे, और हमसे कर वसूल करने का चोल राज्य का कोई हक नहीं होगा। ये भी याद रखिए आप। अगर आप इन शर्तों के लिए मान जाते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि मैं रणधीरन को हराकर आपको राज्य वापस जरूर दिलाऊंगा। अब एक अकेले वीर का दृढ़ विश्वास देखकर उरी बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम जैसा छोटा कबीला एक बड़े राजा को कैसे हरा सकता है? यह नामुमकिन है। पर कोटी के चेहरे पे जरा सी भी आशंका नजर नहीं आती। वो बड़ी दृढ़ता के साथ कहता है कि मैं मुमकिन करके दिखाऊंगा। इस पर उरी कहता है कि अगर तुम रणधीरन को खत्म करके और उससे हमारा किला वापस लेने में सफल हो गए, तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी पूरी सेना यानी 20,000 सैनिकों को तुम्हारी मदद के लिए जरूर भेजूंगा, ताकि तुम रणधीरन की सेना से लड़ पाओ। कोठी भी मानकर वापस चला जाता है, लेकिन उरी को पूरा विश्वास था कि ये छोटे किले का आदमी रणधीरन के पास भी नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी ओर कोटी को उरी की ये बात चुभ जाती है कि तुम्हारा छोटा सा कबीला रणधीरन जैसे बड़े राजा को कभी नहीं हरा सकता। ये बात उसके दिल में चुभ जाती है। अब उसका जोश दुगना हो जाता है कि मैं रणधीरन जैसे शक्तिशाली राजा को मिटाकर अपनी वीरता को साबित करके ही रहूंगा। और यहाँ मूवी का टाइटल यातिसाई डालकर कहानी बढ़ती आगे। कोटी कई पथरीले पहाड़ों और जंगलों को पार करता है। कई दिन तो उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और कभी कभी तो पानी भी नसीब नहीं होता, लेकिन कोठी को सूखी भूमि में इन सब की आदत पड़ चुकी थी। वो मन में सिर्फ धैर्य लिए आगे बढ़ता है। इस तरह बद से बदतर जगहों पर कई दिन चलने के बाद वो वापस इनार कबीले के पास पहुंचता है। दरअसल कोटी जिन जगहों से होकर चोल राजा उरी से मिला था, वहां हर तरफ हरियाली थी, लेकिन इनार जहां रहते हैं वहां बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं होता। उसके कबीले के कुछ वीर मल्ल युद्ध कर रहे होते हैं। कोटी कहता है कि मेरे साथ लड़ो। एक एक करके वो कोटी के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन कोई कोटी को हरा नहीं पाता। कबीले का एक आदमी दूर बैठा इन्हें देख रहा होता है। कोटी उसे बुलाकर अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। वो आदमी कोटी से कम नहीं होता और दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। अंत में कोटी, जिसे कबीले का कोई भी हरा नहीं पाया, उसे ये आदमी हरा देता है। तब कोटी कहता है कि मेरे बाद इस कबीले के सरदार तुम बनोगे, पर वो वीर कहता है कि मुझे सरदार नहीं बनना। ये कहकर वो चला जाता है। दरअसल कोटी को लगा कि अगर कोई रणधीरन से युद्ध करने चला गया और जिंदा नहीं लौटा, तो इनार को एक सरदार की जरूरत होगी, इसलिए उसने अपने कबीले के लिए इस वीर को चुना था। अब रात को कोटी अपने झोपड़ी में रहता है और अपनी गर्भवती पत्नी से कहता है कि हमें बेटा होगा और वो कबीले का सरदार नहीं, बल्कि एक साम्राज्य का राजा बनेगा। यहाँ सीन होता है कट और अगले सीन में पांड्य साम्राज्य से लगभग 350 मील दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर को दिखाते हैं, जहाँ एक बोट में कुछ लोगों को बंदी बनाकर लाया जा रहा होता है। नाविक एक बंदी से अरबिक में कहता है कि 25 साल बाद अपने देश लौटते हुए तुम्हें कैसा लग रहा है? जब तुम रणधीरन पांड्या से हारे तो उसने तुम्हें खत्म करने के बजाय मेरे हवाले करके अरब देश क्यों भेज दिया, और 25 साल के बाद उसने तुम लोगों को वापस क्यों बुलाया है? यहाँ में पता चलता है कि इस बोट में चेर राजा और सैनिक हैं, जिन्होंने चोल सेना के साथ मिलकर रणधीरन से लड़ाई की थी और उस समय बुरी तरह हार गए थे। अगले सीन में पांड्य राज्य के कुरुबेर नाम की एक जगह को दिखाते हैं, जहां 2 देवराधियार यानी देवदासियों को दिखाते हैं। देवदासियां उस समय कला और संस्कृति को बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाती थी। वो गीत नृत्य जैसी चीजों में काफी माहिर थी
और मंदिरों में और राज दरबार में अपने गायन और नृत्य को प्रदर्शन करती थी। ये दोनों देवदासियां अपना अभ्यास कर रही होती हैं, लेकिन तब वहां चोल राज्य के एक सलाहकार की बुरी नजर इन पर पड़ती है। वो पूछता है, मैं किसी भी तरह इस खूबसूरत लड़की को हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन उसका साथी बताता है कि पांडे साम्राज्य में औरतों की इज्जत होती है, यहाँ तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इतना ही नहीं, इन लड़कियों की रक्षक एक औरत है और वो इन्हें अपनी बेटी मानती है, इसीलिए तुम ये ख्याल मन से निकाल लो तो अच्छा होगा। ये कहकर वो उस आदमी को वापस चोल राज्य लेकर जाता है। अब जो देवदासी नृत्य कर रही थी वो अपनी सहेली से कहती है कि एक आदमी मुझ पर बुरी नजर डाल रहा था। उसकी सहेली कहती है कि अगर तुम्हें वो अच्छा लगा तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। इस पर देवदासी कहती नहीं, वो मेरा कृष्णा नहीं है, मुझे लेने मेरे भगवान कृष्ण जरूर आएंगे और मुझे कृष्णा के अलावा और किसी के साथ नहीं रहना। अगले सुबह कोटी रणधीरन को खत्म करने की योजना अपने कबीले को बताता है, पर वो कहते हैं कि उसके पास तो हजारों की तादाद में सैनिक हैं, उनका भला मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तब कोटी कहता है कि युद्ध का होना तो निश्चित है, दो बड़ी सेनाओं के लड़ने से इतिहास नहीं बनता। अगर 100 वीरों की हमारी सेना ने सिर्फ अपने पराक्रम के बल पर हजारों सैनिकों वाली पांड्य सेना को हरा दिया, तब बनेगा ना असली इतिहास। इसलिए सैनिकों की तादाद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ सीने में दिल और दिल में हिम्मत चाहिए, इसी से युद्ध जीते जाते हैं। ये कहकर कोटी कबीले के उस वीर को अगला सरदार घोषित करता है जिसने उस दिन कोटी को मल्ल युद्ध में हराया था। कोटी अकेला ही पांड्य राज्य की ओर निकल पड़ता है। दरअसल जब वो रणधीरन को खत्म कर देगा तो चोल सेना के साथ उसके कबीले के लोग भी उसकी मदद करने के लिए आ जाएंगे और पांड्य सेना से फिर लड़ेंगे। यह है इनकी योजना। चोल के किले में अब रणधीरन राज करता है, इसीलिए पांड्य राज्य में रहने वाली देवदासियों को चोल राज्य में जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो कहती हैं कि हम बचपन से इसी मंदिर में पली बड़ी हुई है, हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगी। पर उन्हें बताया जाता है कि वहां पर भी तुम्हें मंदिर में ही रहना है। इतना ही नहीं, वहां पर दोगुने लोग तुम्हारी कला को देखने आएंगे और तुम्हें शोहरत ही नहीं, बहुत ज्यादा धन भी मिलेगा। यहाँ कोटी अपने बुजुर्ग पिता से मिलता है जो कभी इनार कबीले का सरदार था। वो इस बात से खुश नहीं था कि कोटी रणधीरन से युद्ध करने जा रहा है। उसने इतने साल से अपने कबीले को रणधीरन से बचाकर रखा था, लेकिन अब कोटी की एक गलती से रणधीरन का ध्यान इनार कबीले की तरफ पड़ेगा और उन पर खतरा हो सकता है। कोटी फिर उन्हें समझाता है कि देखो, अपने कबीले की सुरक्षा के लिए हमें यहाँ छुप कर रहना होगा, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह सूखी बंजर जमीन पर पड़े रहें और ऐसे अपना समय बिताएं? अगर हमें खुशहाल जिंदगी, अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक सुखी जीवन चाहिए तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। मेरे लिए ना सही, कम से कम मेरे होने वाले बेटे के लिए तो आप युद्ध की अनुमति दे दीजिए। कोटी के पिता ना चाहते हुए भी युद्ध करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी ओर देवदासियों को उनकी मर्जी के खिलाफ चोल राज्य भेजा जाता है। तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये लड़की देवदासी कैसे बनी। जब वो छोटी थी तो उस वक्त पांड्य राज की राजकुमारी बहुत बीमार पड़ गई थी। तब देश के एक मंत्री के कहने पर यह ऐलान किया गया कि राजकुमारी तभी ठीक होगी जब राज्य के कुछ लोग अपनी बेटियों को मंदिर को अर्पित करेंगे और उनकी बेटियां उम्र भर मंदिर और भगवान की सेवा करेंगी। बदले में उस परिवार को सोने के 100 सिक्के दिए जाएंगे। उस समय इस लड़की के पिता ने सोने के सिक्कों की खातिर इसे मंदिर को अर्पित कर दिया था। तब से ये मंदिर में पली बड़ी है और अब वो अपना देश छोड़कर चोल राज्य जा रही है, इसलिए वो मना कर रही थी। दूसरी ओर कोटी अपने लोगों को लेकर एक पुजारी के पास जाता है, क्योंकि युद्ध से पहले वो बलि चढ़ाते हैं। पूरा इनार कबीला वहां पर जमा हो जाता है और वो युद्ध में अपनी जीत के लिए पूजा करके एक भैंस की बलि चढ़ाते हैं। रात भर युद्ध की देवी कोटराबाई की पूजा करने के बाद वो अपने कबीले के आदमी को ले आते हैं। वो आदमी बलि चढ़ाए हुए भैंस का मांस खाता है और तब उसकी भी बलि चढ़ाई जाती है। ये हिंसक जरूर है, लेकिन ये कोई बनावटी कर्मकांड नहीं है, बल्कि सच में युद्ध से पहले ऐसे कर्मकांड किए जाते थे दोस्तों। दरअसल युद्ध से पहले सैनिकों को आवेश में लाने के लिए इस तरह की पूजाएं और बलि कर्मकांड वगैरह किए जाते थे, ताकि युद्ध के वक्त खून कत्ल वगैरह देखकर उनका मन जरा सा भी कमजोर ना पड़े, उन्हें इन चीजों की आदत पड़ जाए, इसलिए ये सारी चीजें होती थी। अब कोटी अपनी सेना का जोश बढ़ाते हुए कहता है कि 2 दिन के अंदर हमें चोर वीरों का साथ मिल जाएगा। उसके 10 दिन के बाद हमारे पास 1000 सैनिक होंगे, पर हम सब अलग अलग गुटों में काम करेंगे। कहाँ किस गुट के साथ किस वक्त आक्रमण करना है, इसकी खबर तुम्हें बाद में दी जाएगी। ये युद्ध भले बड़े पैमाने पे ना हो, लेकिन हमें हर पल सावधान रहना होगा और किसी भी हाल में हमारे एक भी सैनिक की मौत नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। अगर हमने ये युद्ध जीत लिया और रणधीरन को खत्म कर दिया तो हमारी अगली पीढ़ी को अपनी खुद की जमीन और एक खुशहाल जिंदगी नसीब होगी। फिर वो सभी अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। कोटी के पिता उसे चेतावनी देते हैं कि तुम जिस रणधीरन का सामना करने जा रहे हो बेटा, वो कोई साधारण राजा नहीं है। चोल वंश जो किसी से नहीं डरते थे, उस दिन रणधीरन और उसकी सेना के आक्रमण को देखकर और उसके आक्रोश को महसूस करते हुए पूरी चोल सेना रणभूमि को पीठ दिखाकर भाग गई थी। तो तुम समझ लो कि रणधीरन किस तरह का योद्धा है। तुम्हें उसे खत्म करने का सिर्फ एक मौका मिलेगा, और अगर तुमने उस मौके को गवा दिया तो फिर तुम्हें रणधीरन के हाथों मरने से कोई नहीं रोक सकता। अगले सीन में चोल राज्य को दिखाते हैं, जहां कोटी राज्य के द्वार पर होता है। तभी देवदासी भी राज्य में प्रवेश करती हैं।
कोटी को वहां हरे भरे खेत देखकर हैरानी होती है और वो फसलों पर बड़े चाव से हाथ फेरकर राज्य में प्रवेश करता है, क्योंकि उसने कभी हरे भरे खेत तो देखे ही नहीं थे। राज्य के अंदर जाकर वो ब्राह्मणों का धागा खरीद कर पहन लेता है। दरबार की दीवार पर वो सलाहकार जिसकी नजर देवदासी पर टिकी हुई थी, वो अपने सोने की माला उसको पहनाकर स्वागत करता है। देवदासियों की संरक्षक समझ जाती है कि इस आदमी की असली नीयत क्या है और वो फैसला करती है कि अब मुझे इन लड़कियों को इस आदमी से कैसे भी करके बचाना होगा। मंदिर में देवदासियां नाच रही होती हैं। कोटी एक ब्राह्मण बनकर मंदिर के अंदर बैठा नृत्य देख रहा होता है। चोल सलाहकार इस नए ब्राह्मण को देखकर उसकी खातिरदारी करने के लिए आता है, लेकिन पास आकर उसे शक होने लगता है और वो पूछता है कि मैंने इतना ताकतवर और सशक्त ब्राह्मण पहले कभी नहीं देखा। चलो मान लिया कि तुम ब्राह्मण हो, लेकिन एक ब्राह्मण के शरीर में ये तलवार लगने के निशान कैसे? तब कोटी कहता है कि मैं चेर राज्य का ब्राह्मण हूँ और परशुराम का वंशज हूँ, हम युद्ध भी करते हैं। ये सुनकर सलाहकार कहता है कि ओह अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चोल राज्य में आपका स्वागत है, आप नृत्य का आनंद उठाइए। ये कहकर वो चला जाता है, लेकिन वो कोटी पर नजर रखने का फैसला करता है। लेकिन जब वो कोटी पर ध्यान नहीं दे रहा होता है तो मौका पाकर कोटी वहां से निकल जाता है। फिर अपने गुट के साथियों से मिलता है तो वो बताते हैं कि हमारे लोग अपने अपने गुट से मिल चुके हैं, युद्ध के लिए हथियारों का इंतजाम भी हो चुका है, लेकिन एक दिक्कत है, हमारा कोई भी साथी रणधीरन के नजदीक नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ हर समय तगड़ा पहरा होता है। यहाँ दोनों देवदासियां राजमहल के तालाब में नहा रही होती है। देवदासी की सहेली कहती है, मंदिर में चेर राज्य का एक वीर आया था और शायद वही तुम्हारा कृष्णा है। इस पर देवदासी उसे चुप कराकर चली जाती है। यहाँ कोटी को उसके गुट से पता चल जाता है कि रणधीरन की ज्यादातर सेना उसके पिता अरिकेसरी की पुण्यतिथि मनाने के लिए चली गई है, इसलिए फिलहाल रणधीरन के साथ बहुत कम सैनिक होंगे, लेकिन कई सालों से उसकी सेना में जो काबिल योद्धा हैं वो तो उसके साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि सावधानी से इन्हें अगला कदम बढ़ाना होगा। रणधीरन की सुरक्षा के लिए उसके इर्द गिर्द लगभग 100 सैनिक 24 घंटे पहरा देते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन रणधीरन पहाड़ के ऊपर स्थित मंदिर में पूजा करने जाता है। अब क्योंकि मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही संकरा है, इसलिए रणधीरन के सिपाही उसके साथ नहीं चल सकते और उन्हें एक के बाद एक करके कतार में ऊपर जाना होगा। थोड़ी दूर पर संकरा रास्ता जरूर खुल जाता है और हमें वहीं पर छुपना होगा। जैसे ही रणधीरन उस जगह पे पहुंचेगा, हमें दोनों तरफ से उस पर हमला कर देना है। इस तरह हम रणधीरन को उसके रक्षकों से अलग कर पाएंगे। तब हम रणधीरन को ही नहीं बल्कि उसके सारे रक्षकों का सर काट देंगे। फिर उसके कटे हुए सर लेकर हम चोल का झंडा फहराकर किले की ओर बढ़ेंगे। ये देखकर तो रणधीरन की बाकी सेना को हमारे सामने घुटने टेक नहीं पड़ेंगे। चोल राज्य की जनता तो हमारा ही साथ देगी। इस तरह हम चोल के किले को अपने कब्जे में ले लेंगे। ये है योजना, और अगर ये योजना सफल हुई तो एक बार भी नार जिंदा नहीं बचेगा। और जैसा कोटी और उसके साथियों ने सोचा था, शुक्रवार की सुबह रणधीरा पहाड़ियों पर अपने संरक्षकों के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहा होता है। कोटी की सेना अचानक उस पर दोनों तरफ से हमला करने लगती है। पहले तो वो बड़े बड़े पत्थरों से रणधीरन और उसकी सेना को मारते हैं, फिर अपने हथियार लेकर उन पर हमला बोल देते हैं, लेकिन रणधीरन की सुरक्षा कर रहे यूनानी योद्धा उसे बचाकर दो पहाड़ों के बीच लकड़ी और रस्सी से बने पुल पर लेकर जाते हैं और दूसरे पहाड़ पर भेज देते हैं। रणधीरन के साथ उसका सेनापति भी होता है और जैसे ही वो दूसरे पहाड़ पर पहुंचते हैं तो वो इस पुल की रस्सी काट देते हैं। अब कोटी की सेना उस पहाड़ पर नहीं जा सकती और उस तरफ रणधीरन और उसके कुछ लोग और इस तरफ कोटी और उसकी सेना और रणधीरन के कुछ सैनिक बचे होते हैं। बीच में है गहरी खाई। कोटी रणधीरन को तो नहीं मार पाया था, इसका आक्रोश उसके चेहरे पे साफ दिखता है। वो रणधीरन को अपना आक्रोश दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता और रणधीरन के सैनिकों और यूनानी संरक्षकों को पकड़कर उसकी आंखों के सामने बेरहमी से उनका सर काट देता है। फिर अपने अंदर लगी हुई आग को बाहर निकालते हुए वो जोर से चिल्लाता है। यहाँ होता है मूवी में अंतराल यानी इंटरवल। अब मूवी की सेकंड हाफ में दिखाते हैं कि पांडे सेना को इस हमले के बारे में पता चल चुका था और उनके बीच चर्चा होती है कि दुश्मन ने बड़ी चतुराई से हमारे राजा रणधीरन पर हमला किया है, लेकिन कुछ भी हो जाए हमें अपनी जान देकर भी इस किले को उनसे बचाना होगा। ये किला किसी भी हाल में वापस चोल के हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन कोटी चोल का झंडा लिए अपनी सेना के साथ वहां पर आता है और उस आलीशान किले पर कब्जा कर लेता है। किले पर कब्जा करते ही कोटी तुरंत चोल और दूसरे कबीलों को ये बात बताने के लिए एक दूत भेजता है ताकि वो सब तुरंत अपनी सेना को लेकर यहाँ पर पहुंच जाए, इससे पहले कि रणधीरन और उसकी सेना यहाँ पर आ जाए। चोल सेना का यहाँ आना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, वो कहता है कि चोल राज्य की जनता को भी खबर दे दो कि 3 दिनों तक कोई भी घर से बाहर न निकले। अगर कोई बाहर निकला तो उसका सर काट दिया जाएगा। मंदिरों में ताला लगवा दो। जिन पांडे सैनिकों को हमने बंदी बनवाया है उन सबको मार डालो, पर याद रखना राजवंश की और दूसरी औरतों को कुछ नहीं होना चाहिए। इस तरह कोटी एक के बाद एक करके आदेश जारी करता है। तब उसे बताया जाता है कि एक ब्राह्मण और कुछ देवदासियां मंदिर से जाना चाहती हैं।
कोटी वहां जाता है तो सलाहकार कहता है, राजा चाहे चोल, चेर या पांड्य हो, लेकिन मंदिर तो सभी के लिए होता है। इस मंदिर को छोड़कर ये देवदासियां कहाँ जाएंगी? लेकिन कोटी उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि अगर थोड़ी देर में तुम सब यहाँ से नहीं निकले तो मैं सबको काट फेंकूंगा। लेकिन तभी कोटी की नजर उस देवदासी पर पड़ती है और वो कहता है कि हाँ, ये लड़की मेरे साथ रहेगी, बाकियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। सैनिक कहता है, ये गलत बात है, देवदासियों ने अपने भगवान से शादी कर ली है और अब ये भगवान के अलावा और किसी के साथ नहीं रह सकती। कोटी कहता है कि इस वक्त मैं यहाँ का भगवान हूँ, इसलिए वही करो जो मैं कहता हूँ। इस पर वो कहता है कि वक्त बदलेगा और तुम अपने किए के लिए बहुत पछताओगे। दूसरी ओर रणधीरन अपने मरे हुए सैनिकों और संरक्षकों को एक जगह दफनाने लग जाता है। उसे पता चल जाता है कि इनार सेना में सिर्फ 1000 के आसपास ही सैनिक हैं, लेकिन वो अलग अलग जगहों पर हैं और वक्त आने पर वो कहीं से भी हमला कर सकते हैं। तब रणधीरन कसम खाता है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर मैं इस इनार के हर सदस्य को खत्म कर दूंगा। वहां देवदासी की इच्छा के विरुद्ध कोटी जबरदस्ती उसके साथ संभोग करता है। अगले सीन में रणधीरन पेरुमपल्ली नाम के कबीले के सरदार से मिलता है और कोटी की सेना के साथ युद्ध करने के लिए उससे मदद मांगता है, पर वो एक शर्त रखती है कि रणधीरन को उनके कबीले की एक लड़की से शादी करके उसके साथ संभोग करना होगा। हम चाहते हैं कि हमारे कबीले की औरत अपने कोख से पांड्य वंश के बच्चे को जन्म दे, बदले में हम आपको अपनी तरफ से 30 हाथी, 700 घोड़े और 5000 वीर योद्धा देंगे। इतना ही नहीं, मैं अपने विश्व सैन्य कबीलों में से 9 कबीलों की सेना भी भिजवा दूंगी जो आपके लिए कोटी और चोल सेना से लड़ेंगे। रणधीरन को और क्या चाहिए था, वो तुरंत मान जाता है। यहाँ राजमहल में बैठा कोटी सोच में पड़ जाता है कि उसने चोल राजा उरी को खबर देने के लिए जो आदमी भेजा था वो अभी तक क्यों नहीं लौटा और चोल सेना यहाँ कब तक आ पाएगी। ये सारी चीजें उसको टेंशन दे रही होती है। उसका साथी कहता है कि अब तक तो रणधीरन ने पेरुमपल्ली से बात कर ली होगी और वो जल्द ही एक बड़ी सेना के साथ यहाँ पर प्रहार करेगा, हमें तुरंत कुछ करना होगा। लेकिन कोटी कहता है कि परेशान मत हो, हम 2 दिन और इंतजार करके देखते हैं। वहां रणधीरन पेरुमपल्ली की एक लड़की से शादी कर लेता है। सुहाग रात को रणधीरन उसे साफ बता देता है कि यह शादी और संभोग सिर्फ एक राजनीतिक खेल का हिस्सा है। इस खेल में तुम महक एक मोहरा हो, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे प्यार की उम्मीद मत करना। यहाँ में साफ पता चलता है कि रणधीरन में वो हिम्मत तो थी कि वो अपने असली मकसद को मनाने के लिए तैयार था और वो इस लड़की को धोखे में नहीं रखना चाहता था। अगर दोस्तों रणधीरन का कैरेक्टर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। किले में कोटी बार बार देवदासी के करीब आने की कोशिश करता रहता है। वो दुखी होती है कि मेरा कृष्णा कब आएगा, पर कोटी कहता है कि मुझे नहीं लगता भगवान कृष्ण आएंगे, लेकिन हाँ, कुछ दिनों में चोल जरूर आएंगे और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी तुम। फिर 2 दिन के बाद जब चोल सेना नहीं आती तो कोटी के एक और साथी उरी को खबर देने के लिए निकलती है। तब जंगल के अंदर पांड्य सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और वो चोल के लिए जो खबर लेकर जा रही थी उसे वो निकाल लेते हैं। अब रणधीरन अपनी बड़ी सेना लेकर राज्य के पास एक शिविर बना लेता है। हर दिशा में उसके वीर पहरा देने लगते हैं कि कोटी का एक भी दूत चोल राजा उरी तक ना पहुंच पाए। अब किले के अंदर फंसे हुए नार कबीले के लोग कोटी को दोष देते हैं। वो जान चुके थे कि अब चोल सेना उसकी मदद के लिए नहीं आएगी। उस बंजर जमीन में हम खाना पानी को तो तरस रहे थे, लेकिन जिंदा तो थे। लेकिन कोटी की बात सुनकर अब हम सब मरने वाले हैं। इस तरह हिम्मत हारने वाले अपने ही साथियों को कोटी खत्म कर देता है। इस वजह से कबीले के लोगों के बीच तकरार होने लग जाती है। दूसरी ओर अपने कबीले के दूसरे लोगों को यहाँ लाने के लिए कोटी ने जो दूत भेजा था वो भी अभी तक नहीं लौटा। कोटी को अब शक होने लगता है कि बाहर तो रणधीरन की कोई चाल पक्का चल रही है। दूसरी ओर रणधीरन की सेना वही युक्ति अपनाती है जिसे कोटी और उसके साथियों ने अपनाया था, यानी उस संकरे रास्ते में नार सेना को खत्म करना। और जैसा उन लोगों ने सोचा था, कोटी का वो दूत अपने कबीले के लोगों को लेकर चोल के किले की ओर बढ़ रहा था। मौका देखकर रणधीरन के लोग उन्हें उस रास्ते पर रोक देते हैं। इनार कबीले के आम लोग नहीं जानते और रणधीरन की सेना उन्हें बड़ी आसानी से मार डालती है। यहाँ रणधीरन पेरुमपल्ली कबीले के एक लड़के को अपना चाकू देता है क्योंकि उसे इस बच्चे में वीर नजर आता है। यहाँ किले में कोठी दुविधा में पड़ चुका था क्योंकि ना तो चोल राजा उरी और उसकी 20,000 सैनिक उसकी मदद करने के लिए आए और ना ही उसके कबीले वाले। अब तक उसे अंदाजा हो गया था कि उसके दूतों को रणधीरन ने मार डाला, जिसकी वजह से उरी और कबीले वालों को कोठी की खबर ही नहीं मिलती। अब किले में बहुत कम इन्नार बचे थे। बाहर रणधीरन को भी अंदाजा हो गया था कि किले के अंदर इन्नार वीरों की संख्या ना के बराबर है। अब और कोई रास्ता न पाकर कोटी चोल के सलाहकार को रणधीरन के पास दूत के तौर पर भेजता है। रणधीरन जो कि एक वीर है, वो एक छोटी सेना के साथ लड़ना नहीं चाहता और अपना जवाब भेजता है कि मेरी और तुम्हारी लड़ाई ने सैनिक और आम लोग क्यों मरे, इसलिए तुम मेरे साथ अकेले युद्ध करो और जो जीतेगा किला और राज्य उसका हो जाएगा। रात को दोनों पक्ष अपनी अपनी पूजा और बलि चढ़ाने का कर्मकांड करते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ
कोटी और रणधीरन के बीच मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं होते और अपनी ताकत और वीरता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आखिर में रणधीरन कोटी को मार डालता है। और यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इस मल्ल युद्ध में भाग लेने से पहले कोटी ने अपने पिता से वचन ले लिया था कि अगर युद्ध में मेरी जान चली गई तो इन्नार कबीले को बचाना आपकी जिम्मेदारी होगी। वहां रणधीरन अपनी सेना से कहता है कि इन्नार कबीले का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए, सबको मार डालो। एक और कोटी की पत्नी को प्रसव वेदना होने लग जाती है, तो दूसरी ओर दिखाते हैं कि कोटी के पिता इन्नार कबीले के उस आदमी को सरदार बनाते हैं जिसने मल्ल युद्ध में कोटी को हराया था। जब देवदासी को कोटी की मौत का पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे लगभग यकीन हो गया था कि कोटी जैसा श्रेष्ठ वीर ही उसका कृष्णा हो सकता है। उसने कोटी को अपना कृष्णा मान लिया था, लेकिन अब वो मर चुका है। दुख के मारे वो तालाब में डूबकर अपनी जान दे देती है। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं वो बुजुर्ग यानी कोटी का पिता रणधीरन के बेटे को यहाँ तक की कहानी सुना रहा था। अब लड़का पूछता है कि आपने अब तक मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या रणधीरन पांड्यन कभी किसी से डरा था या फिर नहीं? तो कोटी का पिता बताता है कि बेटा, रणधीरन ही नहीं बल्कि सभी राजाओं को सिर्फ एक बात से डर लगता था कि कहीं मेरी सत्ता और मेरे हाथ में जो राज्य का अधिकार है वो हाथ से न निकल जाए, क्योंकि हर राजा जानता है कि राजा की पदवी और राज्य स्थिर नहीं है। वो जानते हैं कि एक राज्य हाथ से निकल जाए तो वो दूसरा हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपना अधिकार किसी भी हाल में खो ना जाए, इस बात का उन्हें हमेशा डर रहता है। और इसी अधिकार को बरकरार रखने के लिए हर राजा युद्ध करता है। तब लड़का पूछता है वो सब तो ठीक है, लेकिन उस देवदासी ने खुद की जान क्यों ली? इस पर बुजुर्ग हंसकर कहता है कि बेटा, सवाल तो तुम खूब करते हो, लेकिन ये कोई एक दिन में खत्म होने वाली कहानी तो है नहीं। देवदासियों का क्या हुआ, रणधीरन पांड्यन का क्या हुआ, और तुम जो रणधीरन के बेटे हो, तुम हमारे इन्नार कबीले में कैसे आए, ये सब तो एक बहुत लंबी कहानी है। उस कहानी की शुरुआत कोटी की मृत्यु से होती है। रणधीरन से युद्ध में हारे हुए चेर सैनिक अरब देश से वापस लौट रहे थे। चोल राजा उरी और उसकी सेना जहां छुपे हुए थे, वहां कोई दूत आया और उसने उन्हें एक संदेश दिया, और रणधीरन पांड्यन एक बार फिर चोल राज्य के किले में शान से बैठकर राज करने लगा। लेकिन इसके बाद इन्नार कबीले का क्या हुआ? उन देवदासियों के साथ क्या हुआ? चेर वंश के लोगों ने अरब देश से लौटकर क्या किया? क्या चोल राजा उरी ने फिर रणधीरन से युद्ध करके अपना राज्य वापस लिया? और क्या रणधीरन कभी किसी से डरा था? इन सवालों के जवाब मिलेंगे यतिसाई 2 में। और इसी संदेश के साथ यतिसाई नाम की मूवी यहाँ पर खत्म होती है दोस्तों। बाकी अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो ये वाली, इसे लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।